और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का अमल जारी है मुल्क भर में, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो कि तरीक़ाकार है वैक्सीनेशन का उसके को करने में। आप क्या समझते हैं किस तरह का तरीक़ाकार जो है वो इस वक्त होना चाहिए वैक्सीनेशन के अमल को आसान बनाने के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जैसे जैसे वैक्सीनेशन पे रश बढ़ता जा रहा है, थोड़ी सी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आवाम अपने जो प्रोसेस है उसको समझ ले तो आसानी हो जाएगी। गवर्नमेंट ने बहुत आसानी से कई जो है वैक्सीनेशन सेंटर पूरे शहर में कायम किए हुए हैं, और वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है वहाँ पे पहुँच जाए तो उनके लिए आसानी होगी। बढ़ रहा है, यकीनन आवाम का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और बड़े रश आपको नजर आ रहे हैं। काफी वैक्सीनेशन सेंटर में लोग नहीं आ रहे थे, अब ये काफी तादाद में लोग आ रहे हैं और वो अब अपने वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की कोशिश कर रही है मजीद वैक्सीनेशन सेंटर बनाए और वैक्सीन फराहमी और तेज करे ताकि लोग आसानी से वैक्सीन लगाएं। रमजान की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है कि लोग जो है रमजान के खास टाइम ज़्यादा रश बढ़ जाता है और पूरे लोग, लेकिन अफ्तारी के बाद इस टाइम पे रश बढ़ जाता है। अच्छा सर, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जब एक फ़र्द की वैक्सीनेशन होती है, उसे वैक्सीन लगाई जाती है, तो तरीक़ाकार क्या होता है, और साथ साथ हमें ये भी जानना है कि क्या उस शख्स की मेडिकल हिस्ट्री भी मालूम की जाती है, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि जी उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवानी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ उन लोगों के लिए बताइएगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है जो लोगों के दिलों में शुकूक शुबात होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स पेश करूं कि पूरी दुनिया में 1 अरब लोगों को अब तक वैक्सीन लगी है और ये लोग काफ़ी सेहतमंद है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी तादाद में कोई इस तरह के साइड इफेक्ट नहीं पाए गए। इस तरह पाकिस्तान में भी 20 लाख से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगा चुके हैं और ये 20 लाख किसी की सीवियर साइड इफेक्ट सही से इतला नहीं मिली है। कल भी हमारे सेंटर पे तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगाई है और एक भी साइड इफेक्ट ऐसा नहीं नज़र आया जो ज़्यादा नुकसानदेह साबित किसी की हुआ। तो ये नंबर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल इस तरफ इशारा करते हैं कि वैक्सीन बिल्कुल ही महफूज है और इफेक्टिव है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा लगाई जा रही है? पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन दस्तयाब है? जी, फिलहाल जो साइनोफार्म की वैक्सीन है वो बड़ी तादाद में मुहैया है, तो वो ज़्यादा लगाई जा रही है। इसके बाद साइनोवैक्स भी आ रही है। तो ये डिमांड इन सप्लाई का वो है, जिस तरह की वैक्सीन अवेलेबल होती जा रही है आवाम उस वैक्सीन को लगा रही है। तो अभी आवाम का इसमें ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है कि जितनी ज़्यादा तादाद में लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। दूसरी वजह ये भी है कि जो पड़ोसी मुल्क के आप लोगों ने इसमें मीडिया के बहुत अहम रोल है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है कि जो विजुअल उन्होंने बाहर देखे हैं और उनसे उनको अंदाजा हो रहा है कि बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको मुफ्त की वैक्सीन मिल रही है और टाइम पे मिल रही है, अब अल्लाह का शुक्र है बहुत पैनिक यहाँ पे नहीं है मुल्क में, तो जल्द से जल्द जो लोग वैक्सीन लगाने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं। और जो लोग अभी भी घरों में बैठे हैं वो वैक्सीन नहीं लगा पा रहे, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपना अपॉइंटमेंट ले लें और टाइम पे जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच जाए ताकि उनकी तसल्ली से वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीन लगाने का जब आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, आप वैक्सीनेशन सेंटर जाते हैं तो बाकायदा आपका मेडिकल चेकअप करते हैं, आपका जो बीपी है वो चेक करते हैं, आपका नब्ज का चेक करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री ले लेते हैं कि खुदा न खास्ता किसी को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो वैक्सीन लगवाने से उनको उसमें इजाफा होगा। तो बिल्कुल तसल्ली के बाद वो वैक्सीनेशन डॉक्टर साहब, सेंटर। अगर जिन लोगों को नज़ला जुकाम या बुखार वगैरह हो तो उनको अभी नहीं लगानी चाहिए वैक्सीन? बुखार के दौरान वो मना करते हैं कि जब बुखार आपका सही हो जाए तो वैक्सीन लगा लें, अदरवाइज कोई इस तरह उसमें मुआयनत नहीं है। लेकिन बुखार किसी वजह से हो सकता है, अगर एक्टिव इन्फेक्शन है किसी को, तो उस वक्त वैक्सीन वो नहीं लगाएं। वैक्सीन जब बुखार सही हो जाता है तो फिर वैक्सीन लगा लें। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो तो उस वक्त भी जो अमला है उनको एडवाइस करता है आपका इंतजार कर ले, अगर आपका हो जाता है तो फिर उसी वक्त वैक्सीनेशन सेंटर का जो तिब्बी अमला है जो बिल्कुल ट्रेन है और स्टाफ मुहैया है, तो वो फिर उनको एडवाइस करते हैं कि जब आपकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है तो वैक्सीन उनको लगवा देते हैं। मतलब प्रॉपर चेकअप के बाद ही वैक्सीनेशन की जाती है। अच्छा, ये जो बरतानवी तर्ज का कोरोना वायरस है जिसके बारे में अब बताया ये जा रहा है कि कराची में भी ये पहुंच चुका है, बहुत से केसेस आ रहे हैं, इस वायरस के बारे में बताइएगा कि ये कितना जल्दी एक से दूसरे में फैल रहा है और अब इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना होगा?
ये एक बहुत नया फैक्टर है जो तीसरी वेव में दाखिल हो गया कि इसमें जो वेरिएंट्स है, जिसमें सेरेफेरस जो बरतानी वेरिएंट्स है या कोरोना वायरस की बरतानवी शक्ल है, ये बहुत तेजी से फैलता है। इसमें खास किस्म की म्यूटेशन होती है जिसको हम कहते हैं N501Y, जो बहुत तेजी से इस वायरस की अफजाइश करता है और ये बहुत तेजी से फैलता चला जाता है। तो ये बहुत तेजी से आबादी को अपनी लपेट में ले लेता है और बीमार को या मुतासरा शख्स को ज्यादा शिद्दत की बीमारी होती है। तो अभी जो केसेस ICUs में आ रहे हैं वो बड़ी तकलीफदेह हैं कि वो केसेस बड़े एडवांस स्टेजेस पे हैं और डॉक्टर्स के पास बहुत कम टाइम होता है उनको बचाने का। तो ये बहुत बड़ा में दाखिल हो चुका है। ठीक है, डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद थे और कोरोना के हवाले से उन्होंने हमसे बात की। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।